वेलकम एवरीवन। मेरा नाम सतीश है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। आज का टॉपिक जो हम सारे लोग बात करने वाले हैं कुछ मीठा हो जाए, राइट? तो वैसे आप सभी ने फ्लायर देखा हुआ है कि आज किस चीज के ऊपर बात होने वाली है। एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड, बट बिफोर आई गेट इनटू माय स्टोरी या फिर आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले सारे हमारे नए दोस्तों का आपका स्वागत है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप घाई घाई में अभी यहाँ पे आके बैठे हैं, अरे शाम को अभी 7 बजे सेशन होने वाला है और घाई घाई में अगर आप पहुंचे तो आई अंडरस्टैंड। थोड़ा सा सेटल हो जाइए। एंड स्पेशली इस कॉल के दौरान मेरी आप सभी से बहुत सारी रिक्वेस्ट है, बहुत सारी नहीं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से नेटवर्क में रहिएगा। कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा एंड बहुत सारे अमेजिंग स्माइल्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ वैल्यू एडिशन आप लेके वापस जाएंगे। एंड गेस व्हाट, आज के सेशन के जो आखिर के 15-20 मिनट्स है, आई मीन यू विल बी ब्लोन अवे। बिकॉज नॉट बिकॉज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास बहुत एक्साइटेड लोग हैं एंड दे आर गोइंग टू शेयर देयर अमेजिंग स्टोरीज एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड उन सारे लोगों को सुनने के लिए। मैं खुद बेताब हूँ। ओके, तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं मेरा परिचय भी देना चाहूंगा। लाइक यू कैन ऑलरेडी सी, मेरा नाम सतीश है। एंड इस कम्युनिटी में जहाँ पे आप में से कुछ लोग शायद पहली बार हो सकते हैं और या फिर मे बी यू आर क्वाइट न्यू, मे बी आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्तों से हैं। तो मैं इस कम्युनिटी में लगभग 20 सालों से हूँ और आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। और जो भी आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरी सेहत जहाँ पे भी है, इट इज ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से मेरा परिचय हुआ इस कम्युनिटी के साथ, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। एंड लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, शुगर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरी जर्नी के बारे में मैं जरूर आप सभी से कुछ बात करना चाहूंगा। सो ऑफ कोर्स मेरी जब शुरुआत हुई थी इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी के साथ, तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था, है ना। ज्यादातर लोग, आप जब भी हमारे स्टोरीज को सुनते हैं तो ज्यादातर लोग आप देखते हैं कि वेट लॉस की स्टोरीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वजन घटाते हैं। यस, आई मीन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वजन घटाया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी में आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पूरा डाउनलोड भी नहीं हुआ, मे बी 60% 70% मैं अंडर वेट था बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स जब इस कम्युनिटी में जब मैं आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि अरे हाँ रे, मतलब मैं अपने आप को जितना 30 मार्क का समझता हूँ उतना मैं हूँ नहीं। बिकॉज मैंने यहाँ पे आने के बाद बहुत अमेजिंग जबरदस्त स्टोरीज देखे जिन्होंने खुद अपना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से किया था। एंड आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड। मैं सारे लोगों के स्टोरीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैंने उसी वक्त फैसला किया था कि मुझे इस कम्युनिटी में जरूर जाना चाहिए। और मेरे जो पर्सनल कोच थे, मैंने उनकी बातें सुनना शुरू किया। द बेस्ट पार्ट, इस ब्रेकफास्ट, इस नाश्ते को जब मैंने खाना शुरू कर दिया, इसको मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसी न्यूट्रिशन से मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आना शुरू हो गया। पहले ही 3 दिनों में मुझे बहुत अच्छा फर्क लग रहा था। एंड बिफोर कमिंग टू दिस कम्युनिटी, अगर मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स अगर बताऊं, तो मेरा हुलिया तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेरा ओवरऑल जो अस्थि पंजर जो था, या फिर जो मेरी सेहत थी, आई हैड अ वेरी लो इम्यूनिटी। मतलब अगर मुझे थोड़ा सा जख्म भी अगर हो जाए तो उस जख्म का पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा वो बढ़ जाती थी। एंड इन्फेक्शंस बढ़ जाते थे और ऐसी कई सारी चीजें। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग ये सारी चीजें आज भी मे बी महसूस करते हैं। सो दैट्स हाउ माय हेल्थ वाज। एंड ऑफ कोर्स इसी न्यूट्रिशन से आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी तक लगभग 16 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। एवरी डे इज जस्ट अमेजिंग। एंड आप में से बहुत सारे लोग, आई टोटली वांट टू वेलकम यू, बिकॉज आप सभी ने ये जो अच्छी सेहत का जो एहसास है ना, फिटनेस का एहसास, ये आपने आपकी जिंदगी में जरूर लेके आना चाहिए। रिसेंटली आई गॉट मैरिड। एंड ऑफ कोर्स मेरे मेरी जो वाइफ है उनको भी मैंने इस न्यूट्रिशन पे शुरू कर दिया। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट इज वी फॉलो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल टुगेदर। और बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज उन्होंने जब से इस न्यूट्रिशन को शुरू किया है, उनके अंदर भी बहुत सारे अमेजिंग बदलाव आए हैं। एंड शी इज ऑलरेडी ऑन वेट गेन प्रोसेस। एंड जो लोग भी अंडर वेट है, आप समझ सकते हैं कि वेट गेन थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू वेट लॉस। तो डेफिनेटली उनका ऑलरेडी उन्होंने 1.5 किलो का वेट गेन किया है विद दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। एंड बहुत अच्छा लगता है कि जब हम नए लोग, हर किसी तक इस न्यूट्रिशन के जरिए हम बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये मेरे जर्नी के बारे में कुछ था, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टुडे। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपने ऑलरेडी फ्लायर के ऊपर पढ़ा हुआ है, आज हम शुगर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज कौन सी सारी बातें होने वाली। एंड बिफोर दैट, ये हमारे कम्युनिटी का मोटो है जो आप पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज अगर हम जिंदगी में किसी को सिखा सकते हैं तो उन्हें, लोगों को ये सिखाना कि कैसे, द ग्रेटेस्ट मेडिसिन इज ऑफ ऑल इज टू टीच पीपल हाउ नॉट टू नीड इट, राइट? एंड आप ऐसी कई सारी बातें
आपने शायद सुपरफिशियली इससे पहले सुनी होगी, तो आप डिटेल में इसके बारे में सुनेंगे एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ एक्शन प्लान कि कैसे आप एक्चुअली इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। एंड इसलिए आपको आपका पर्सनल कोच मिलता है। मैंने मेरे जिंदगी में ऐसी बातें कई बार सुनी थी, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाता था। और बहुत सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे आके सीखी, और उन लोगों से सीखी जो खुद ये सारी चीजें कर रहे थे। सो आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली शुगर मतलब क्या, और या फिर क्या सारी की सारी मीठी चीजें सब कुछ खराब होता है क्या, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे बेसिक प्रिकॉशंस हमने क्या लेने चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है, मतलब आप हमेशा आपकी बातों में ये झलकता है कि नो आई हैव अ स्वीट टूथ, मतलब मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। ऐसे कितने सारे लोग हैं, जरा हैंड रेस करना। शो मी योर हैंड्स एंड ब्यूटीफुल स्माइल्स। क्या बात है, अरे नो वंडर, डरना मत, मतलब डोंट वरी, मतलब आप में से कुछ लोग शर्मा रहे हैं। अरे मीठा अच्छा, मीठा लगना। जो लोग मीठा खाते हैं वो मीठी बात भी करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर आपको मीठा अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, इसके बारे में, क्योंकि अल्टरनेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो व्हाट इज शुगर, जब भी अभी आप सोचिए कि जब हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, शुगर, तो आपके माइंड में इस वक्त क्या आ रहा है, आप सोचिए। आप इन द मीन टाइम चैट में डाल सकते हैं, बट मैं मेरे स्लाइड पे कुछ चीजें, जब 20 सालों से हम लोगों से बात करते हैं तो शुगर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के माइंड में क्या आता है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं। मे बी आपके सुबह की चाय या कॉफी, है ना। बहुत सारे लोग इसके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं कि हाँ, ये यहाँ से मेरे बॉडी में शुगर जा रही है, तो शायद आज मुझे बताएंगे चाय कॉफी कैसे टोटली बंद कर देना है। समथिंग लाइक दिस, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या फिर क्या आता है ऐसा कुछ क्रिस्टल शुगर, या फिर इफ नॉट क्रिस्टल शुगर दिख रहा है आपको, राइट। तो शुगर के बारे में जब हम बात करते हैं, ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। या फिर ऐसा बेहतरीन मोतीचूर लड्डू, आप में से कितने लोग ये मोतीचूर लड्डू पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, शर्माना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, नो वंडर, वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको या फिर कई बार हमारे हाथ में ये चीज आ जाती है, मोतीचूर लड्डू आ जाता है प्रसाद के तौर पे, है ना। और कुछ लोग बचपन में, मुझे याद है हम बार बार जाके बचपन में ये प्रसाद खाते थे। बच्चों को तो बहुत पसंद होता है, ऐसी कुछ शरारती चीजें हम करते रहते हैं। और कुछ लोग अभी भी बड़े हो गए, लेकिन उनको फिर भी ऐसी शरारत बहुत पसंद है। तो ये चीज बिल्कुल होती रहती है। तो ये मोतीचूर लड्डू या ऐसी कोई चीज हमारे माइंड में आती है। या फिर इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्वीट्स, या फिर इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो अभी इस महीने में क्या हो रहा है, वो होली हो रहा है, राइट। तो अभी हमें तो मीठा खाने का कुछ मौका चाहिए। वी ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज कि किस तरीके से अलग अलग मिठाइयाँ। तो हम बहुत अलग अलग, हमारे देश में इतनी सारी वैरायटी है। और हमारे देश में जैसे हर देश का अलग अलग मे बी फोक डांस होता है, या फिर कुछ तो अलग थाली होता है। वैसे वहाँ का एक स्पेशलिटी थाली भी, स्पेशलिटी स्वीट भी होता है, आई एम श्योर, है ना। तो जब तक मैं बात कर रहा हूँ ना, आप अपने रीजन का जो स्पेशल स्वीट है ना वो चैट में डालिए। तो हम जानेंगे सही कि आपके रीजन का क्या स्वीट है। एंड देन ऑफ कोर्स इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। तो जब भी हम शुगर के बारे में, मीठी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे कुछ कॉमन एजम्पशंस होते हैं कि क्या कॉमन एजम्पशंस हो सकते हैं, क्या होता है जनरली। तो सबसे पहले ये कॉमन एजम्पशंस मतलब क्या कि हमारे शरीर में हमें पता ही नहीं होता किस तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में हम शुगर का इंटेक कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके हमको पता ही नहीं है कि कैसे हमारे शरीर में शुगर जा रहा है। या फिर सेलिब्रेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रेट जब हम करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग जब भी सेलिब्रेशंस के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो हमारा सेलिब्रेशन जो है ना, ये बिना खाने के या फिर बिना स्वीट्स के पूरा ही नहीं होता, है ना। तो अभी जैसे एग्जाम्स का समय है, मार्च महीना मतलब क्या, मार्च महीना मतलब एग्जाम्स का महीना। मार्च महीना मतलब सेलिब्रेशंस का महीना। मार्च महीना मतलब वुमेन्स डे का महीना, है ना, समथिंग लाइक दिस। ये कुछ खासियत है इस महीने की। बट सेलिब्रेशंस बहुत सारे होते रहेंगे, और सेलिब्रेशंस मतलब मीठा तो उसमें होता ही है। तो किस तरीके से सेलिब्रेट हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कितने सारे पेरेंट्स हैं, अगर आप हैंड रेज करें, आप में से कितने सारे लोग पेरेंट्स हैं, हाथ रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं, वेरी गुड, बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं। तो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स को शायद मे बी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि एज अ पेरेंट कि कौन से ड्रिंक्स हेल्दी हैं, कौन से नहीं है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। इन द मीन टाइम मैं देख रहा हूँ चैट में तो पूरा भरा पड़ा है, चैट बॉक्स पूरे स्वीट से। अनबिलीवेबल, यू गाइस आर एक्साइटेड अपने रीजन का चैट शेयर करने के लिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, वेरी गुड। बट देन चलिए अभी इस एजम्पशंस के बारे में एक वन बाय वन बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में ये अननोन शुगर जाता कैसे है। हाँ, तो हम में से कई सारे लोग अभी, नॉट कई सारे, इनफैक्ट ज्यादातर लोग हमारे बचपन में जो इंडिया का ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, हमारे देश का ट्रांजिशन जिस तरीके से धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में बढ़ते भी जा रही है, बट हम में से ज्यादातर लोग जब हम हम जो इस वक्त हमारे 30s 40s 50s में हैं, हम जब छोटे थे, तो हमारे माता पिता जब हमको बचपन में, मैं मेरी बात अगर आपको बताऊं, तो हम में से ज्यादातर लोग हमारे बचपन में हम चाय के साथ, मैंने मेरा बचपन गुजारा है चाय के साथ ना बिस्किट खाते थे, है ना। लेकिन आप में से कितने सारे लोगों ने बचपन में अपने मम्मी पापा से सुना है कि अरे ज्यादा चॉकलेट खाने का नहीं, नहीं तो दांत क्या हो जाएगा, सड़ जाएंगे। सुना है? या फिर एज ए पेरेंट आप भी अपने बच्चों को बताते हैं, होता है कि नहीं? चॉकलेट ज्यादा खाने का नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट जब हम चॉकलेट को रोक लगा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ दिन में 2 बिस्किट भी दे रहे हैं, ओके, दिन में 2 बिस्किट्स, ओके, आप कहते हैं कि आप मे बी आपको रोज चॉकलेट नहीं खाना है, लेकिन हफ्ते में आप एक बार चॉकलेट खा सकते हैं, मे बी संडे के दिन आपको छुट्टी होती है, उस दिन आपको हम चॉकलेट देंगे, समथिंग लाइक दिस। या फिर कोई मेहमान आते हैं तो बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आते हैं कुछ ओकेजन्स के ऊपर। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हम वीकली चॉकलेट्स तो कर दिए, लेकिन जब बिस्किट डेली पेट में जा रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा है उस बिस्किट के द्वारा उस बच्चे के और आपके भी पेट के अंदर कितना सारा शुगर, कितना सारा मैदा, कितना सारा पाम ऑयल हमारे पेट के अंदर जा रहा है ना। तो हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से अनवांटेड चीजें, नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट शुगर, कैसे हमारा शुगर इनटेक बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, सो सबसे पहले तो आपको थोड़ा अवेयरनेस में आपका बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये शुगर बढ़ते रहता है। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट, अगली चीज, सेलिब्रेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। थोड़ा ना अवेयरनेस इंडिया में वैसे बढ़ चुका है। पहले के जमाने में, मतलब इफ आई रिमेम्बर, जब मैंने शुरुआत की थी इस कम्युनिटी में, तो उस वक्त हमको पेरेंट्स को शुरुआत करनी पड़ती थी यहाँ से बताने से कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए, सोडास, जो सॉफ्ट ड्रिंक, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है। फिर भी अगर आज भी, स्पेशली आप नए हैं, तो आई अंडरस्टैंड, मतलब आपको बिल्कुल ही पता नहीं होगा, तो मे बी आज भी अगर आपका फ्रिज आप खोलते हैं, तो फ्रिज के अंदर, अगर आपके फ्रिज के डोर के ऊपर आज भी वो पता नहीं, मतलब 20 रुपए का 500 ml नहीं, 700 ml का, आजकल क्या क्या मतलब प्रमोट हो रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स को, अभी 700 ml का ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसके बारे में आप इश्तिहार देखते रहते हैं, तो मतलब क्वांटिटी बढ़ा रहा है और ज्यादा शुगर पिलाया जा रहा है लोगों को। तो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में तो थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया है, लेकिन इसलिए शायद पेरेंट्स ने अपने बच्चों के पार्टीज में उस सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर थोड़ी रोक लगा दी है। नाउ मोस्ट पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स को इसका अंदाजा आ चुका है। लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं ऐसे कई सारे ड्रिंक्स हैं जो सेलिब्रेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अभी समर आ रहा है, तो आपको ना इसके बहुत सारे कमर्शियल्स दिखना शुरू हो जाएगा हर जगह पे। मतलब कोई सेलिब्रिटी या फिर टीवी पे, या फिर आपको बहुत बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर ऐसे बड़े बड़े इश्तिहार देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन एज अ पेरेंट आपको ये समझना है कि आप जाने अनजाने में ऐसे सारे मीठे ड्रिंक्स का, जो मैंगो फ्लेवर ड्रिंक्स आएंगे अभी ओके, ऐसे सारे ड्रिंक्स जब आएंगे और आप आज भी सेलिब्रेशंस के लिए इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने आप को और अपने बच्चों को आज भी ऐसे बहुत सारे शुगर को शुगर को फीड कर रहे हो। एंड चाहे वो किसी भी फ्रूट, क्या किसी भी फ्लेवर का, स्पेशली पैकेज्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस जब आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा शुगर इनटेक उनका बढ़ाते जा रहे हो। तो सेलिब्रेशंस के दौरान भूलना नहीं है कि जो पैकेज स्वीट ड्रिंक्स होते हैं, एंड ये जो अजम्पशन है, जो अभी ये नीचे जो लाइन लिखी है, इसका गलत मतलब मत निकाल देना, ये अजम्पशन मैं बता रहा हूँ कि इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो हमें मिनिमाइज या फिर स्टॉप करना ही है, बट डेफिनेटली डोंट अंडर एस्टिमेट जो डैमेज ये पैकेज स्वीट ड्रिंक्स हमारे और हमारे बच्चों के सेहत के ऊपर करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, मैंने अभी पूछा, तो बहुत सारे पेरेंट्स को बेचारों को पता ही नहीं है। वो आज भी घर पे बच्चों को ऐसे सारे सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स बच्चों को पिला रहे हैं, जिसकी वजह से, और उनके टैगलाइंस भी बहुत अच्छे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ऐसा कुछ टैगलाइन दिया जाता है। उनका टैगलाइन कुछ ऐसा है, तैयारी जीत की, या फिर समथिंग लाइक दिस, बट ये तैयारी डायबिटीज की होती है। तो एज अ पेरेंट आपको कुछ स्किल्स यहाँ पे इस कम्युनिटी में आने के बाद सीखना है। देखिए, खाना है ना, इज इंटेलिजेंटली खाना इज एन आर्ट। ये आर्ट आपको इस कम्युनिटी में जरूर सिखाया जाएगा। कैसे? सबसे बेसिक स्किल बता रहा हूँ आपको। क्या समझना है कि जब भी आप कोई पैकेज चीज खरीद रहे हो ना, सबसे पहले तो पैकेज चीजों को कम से कम खाने की कोशिश करो। बट अगर इन केस आप खा भी रहे हो, लेट्स से आज ही
या फिर एक दो दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, दैट पर्सन वाज आस्किंग मी कि क्या मैं ये क्या बोलते हैं इसको, कर्ड, पैकेज कर्ड जो होता है, क्या मैं उसको खा सकता हूँ क्या, या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल एज अ कोच, कोचेस आपके पास ऐसे आते रहेंगे, आपके कंज्यूमर्स आपको पूछते हैं, या फिर कम्युनिटी में जो नए लोग आए हैं, या फिर आपको ये सवाल आते रहेंगे। मेरा ये सुझाव है, मेरा ये सजेशन है कि जितना हो सके उतना पैकेज चीजें कम खाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके आप पेड़ के ऊपर जो चीजें उगती हैं वो चीजें आप खाने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड ये जो शुगर के ऊपर अभी जो मैं लेबल्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि हमारे अलग से स्पेशल सेशन होते हैं जहाँ पे हम सिखाते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन लेवल्स को पढ़ाया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे आपका शॉपिंग फिल्टर किया जाता है, कौन सी चीजें आपको खरीदनी चाहिए। बट ये सारे के सारे जो नाम आप देख रहे हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम है बाय द वे। अभी ये सारे लिखने मत बैठिए, हालांकि हम कहते हैं कि आप लिखिए बहुत सारे नोट्स, लेकिन इतना 75 नाम आप लिखने के लिए मैं आपको समय नहीं दे सकता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इन द मीन लेटर ऑन आप देखिएगा कि इसमें से कई सारे नाम जो भी आप कई सारी पैकेज चीजें जब खरीदते हैं, तो उसके ऊपर ये चीजें जब दिखती है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट ऑल। इसमें से कई सारी चीजों को आपको स्किप जरूर करना चाहिए, ये आपके डाइट से आपको कम करना है, राइट। सो 75 डिफरेंट नेम्स फॉर शुगर, इसके बारे में। एंड आज अगर हम देखें, कुछ स्टैटिस्टिक्स रिसेंटली हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत सारे चीजों में हम देखते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी ये इंडिया की सिचुएशन फिलहाल ऐसी, अनफॉर्चुनेटली। और आप अगर देखोगे कि रिसेंटली मैंने आई वेंट टू दिस हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, महाबलेश्वर। और वहां पे मैं देख रहा था कई सारे लोगों से हम बात करते हैं, या फिर मैंने यहाँ वहाँ पे जब नजर घुमाई, बहुत सारी क्या बोलते हैं टूरिस्ट आते रहते हैं उस हिल स्टेशन में, पूरे इंडिया से आते हैं, महाराष्ट्र से क्या पूरे इंडिया से आते हैं। और मैंने देखा कि इतने सारे हिल स्टेशन, और कुछ साल पहले जब मैंने मेरी कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी में शुरुआत की थी, तो ये जो मोटापा था ना, उस वक्त उसको एपिडेमिक नहीं बोलते थे। आज की तारीख में मोटापा को एपिडेमिक, ओबेसिटी को एपिडेमिक के तौर पे करार दिया गया है। ओके, यानी कि महामारी, या फिर एपिडेमिक जो बोलते हैं हम लोग। तो फिर इसका मैं इस वक्त क्यों जिक्र कर रहा हूँ, बिकॉज उस वक्त जब मैंने कम्युनिटी में शुरुआत की थी, मैंने एक स्टैटिस्टिक और सुना था कि हर चौथा भारतीय इंसान इस वक्त डायबिटिक है। ये किस कुछ 20 साल पहले की बात है जब मैंने सुना था, और ये डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रहा हूँ। एंड आज जो अनफॉर्चुनेटली ये स्टैटिस्टिक इससे भी खराब होते जा रहा है। शायद आपने इस कम्युनिटी में बहुत सारे सुपर कोचेस की जबान से, या फिर मैंने खुद कई बार इसके बारे में बात की है, तो हमें रियलाइज करना होगा कि ये सिचुएशन और भी बदतर होते जा रहा है, राइट। तो ओबेसिटी बढ़ते ही जा रहा है, एंड हमारे देश में हमारा जो लेबर फोर्स है, या फिर हमारा जो फोर्स है, तो ये और भी, इवन इफ हमारा देश वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है पूरे दुनिया में, लेकिन अगर ऐसी पॉपुलेशन जिसके जिसके पास सेहत नहीं है, तो उस पॉपुलेशन का क्या काम, मतलब कुछ ज्यादा मदद नहीं होने वाली है। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सेस शुगर इतनी ज्यादा अगर बढ़ रही है, तो होता क्या है एक्सेस शुगर के साथ। क्या आपने कभी ये सुना है, एक्सेस शुगर इन आवर आईज यानी कि ग्लूकोमा, एक्सेस शुगर इन आवर ब्रेन यानी कि डिमेंशिया, एक्सेस शुगर इन आवर ब्लड यानी कि, सुना होगा, राइट, ये तो पता ही होगा, एक्सेस शुगर इन आवर बॉडी यानी कि कैंसर, राइट। तो ऐसे कई सारी सिचुएशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और सिंपल रखेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो टूथ टिक है। अभी इसका मतलब समझने के लिए हमें डेंटिस्ट होने की तो जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो हमारे बॉडी में जब शुगर जाता है, तो कई सारी चीजों से वो डैमेज करते रहता है। तो इवन इफ जब हम शुगर की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ स्वीट्स खाने की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे आपको ये रियलाइज होगा। बट देन जब हम स्वीट्स अलग अलग तरीके से इंटेक करते रहते हैं, तो दांतों से तो डेफिनेटली हमारे दांतों को सड़ाएगा, करेक्ट। तो टूथ डिके यानी कि ये सबसे बड़ा सिचुएशन है जहाँ पे हमारे दांतों को ये खराब करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब हम हेल्थ की बात, सेहत की बात करते हैं, तो हमारा डेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड कई सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन खुद हैं, या फिर 40s में हैं, 50s में हैं। शायद अगर आपने आप में से कुछ लोग शायद अभी डेंटिस्ट के पास आपका विजिट बढ़ चुका है, या फिर आप पोस्टपोन कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है। बट ये टूथ डिके बढ़ते जा रहा है, इट इज रिजल्ट ऑफ एक्सेस शुगर इन योर डाइट, इन योर इनटेक, ओके। उसके साथ साथ लेट्स गो नेक्स्ट, बैड बैक्टीरिया। जब शुगर हमारे सिस्टम में बढ़ जाता है, हमारे डाइट में बढ़ता है, तो उसकी वजह से दूसरी सबसे खराब चीज होती है, वो है हमारे सिस्टम के अंदर बैड बैक्टीरिया हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ये बैड बैक्टीरिया पता है शुगर के ऊपर और फीड होता है,
इसका मतलब क्या है? अभी जब बैड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, इफ यू डोंट नो दिस, अगर आपको ये पता नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी ना बहुत सारे सेल से बनी हुई है, इतना बेसिक अगर आपको पता है, विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। और हर जो सेल है बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं। एंड हमारी पूरी बॉडी है ना, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को रिप्रेजेंट करती है। नाउ सवाल ये है कि हम हमारे शरीर के अंदर कौन से ज्यादा बैक्टीरियाज को अलाउ करते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज को यानी कि गुड बैक्टीरियाज, या फिर बैड बैक्टीरियाज। अगर आपके अंदर बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज आते रहेंगे, अनहेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ते रहेंगे, तो वो कौन सा खाना मांगेंगे? स्वीट, जंक फूड, या फिर इस तरीके का कुछ अनहेल्दी खाना जो हमारे सिस्टम को और अनहेल्दी बनाने वाला है। करेक्ट। और उसकी वजह से उसकी तादाद और बढ़ती जाएंगी, सो इट्स अ विशियस साइकिल। तो स्पेशली कई सारे जो लोग जब ओवरवेट होते हैं, जो हेल्प के लिए इस कम्युनिटी में जब आते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कोचेस हैं इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है, इंक्लूडिंग मी। इवन टुडे आई कीप लर्निंग। मेरे जो सुपर कोच है, मेरे जो मेंटर हैं, उनसे जाके मैं भी आज भी सीखते रहता हूँ, हमारे अमेजिंग डॉक्टर साइंटिस्ट जो हमें ट्रेन करते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो सारे के सारे बैड बैक्टीरियाज है, ये अगर आप ओवरवेट खुद हैं, तो आपको ये समझना है कि कैसे आप अपने क्रेविंग्स को घटाएं, और क्रेविंग्स को घटाने के लिए कैसे आप हेल्दी खाना कैसे चूज करना है, इसका पर्सनलाइजेशन आपके साथ होगा। एंड सिर्फ वेट लॉस के पीछे मत भागिए। आपके आपके जो कोच है ना, ये आपको बहुत अच्छे से सुझाव देंगे कि ऐसे आपको आपका हेल्दी खाना और हेल्दी बैक्टीरियाज का इंटेक बढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप आगे आने वाले सेशंस में भी सीखने वाले हैं। तीसरी चीज जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, यकीन मानिए कि जब तक ये स्लाइड के ऊपर बहुत ही हल्का लगता है देखने के लिए, कैंसर। लेकिन जब आपके आपका कोई करीबी जब ऐसी चीज से गुजरता है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये आसान चीज नहीं है। एंड इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, शुगर का डायरेक्ट बहुत बड़ा कनेक्शन है ऐसे खतरनाक एंड डेंजरस बीमारियों के साथ, है ना? तो दोज ऑफ यू, आई डोंट नो, इस वक्त इस कॉल पे लगभग 300 लोग हैं, 300 परिवार हैं जो मुझे सुन रहे हैं। और मेरी ये ऑलवेज शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा सेहत को, अपने सेहत को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस विद एक्सेस शुगर, ये हमने देखा। लेट्स गो नेक्स्ट नाउ। शुगर जब एक्सेस होता है ना, और एक चीज जो मैंने अभी अभी कही, अभी ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल डिसीज की बात हो रही है, तो मैं डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा मेंशन तो जरूर करूंगा। इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। आज जो पूरे दुनिया में सबसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया के अंदर है। एंड ये सिर्फ बड़ों तक अभी लिमिटेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे हमारे ऐसे डायबिटीज पेशेंट्स हैं जो बच्चे भी हैं। एंड हमारे कंट्री में ना बहुत ही अजीब चीज इस वक्त हो रही है। हमारे कंट्री में क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है, पता है? कि कैसे डायबिटीज को मेजर करना है। कितना आसान है डायबिटीज को मेजर करना, मतलब इस तरीके के कमर्शियल्स आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, मैगजीन्स में देखेंगे, टीवी के ऊपर देखेंगे। ऐसे कुछ फनी कमर्शियल्स लोगों को दिखाया जा रहा है कि आपको डायबिटीज ना हो इसलिए आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन डायबिटीज होने के बाद कैसे इजीली शुगर आपका बढ़ता है, या फिर उसको कैसे मॉनिटर करना है, इसके मशीन आप खरीदिए हमसे। कैन यू इमेजिन? मतलब हमारे पॉपुलेशन को हम किस तरीके से, कितने गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई आई फील सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जहाँ पे हम लोगों को सही चीजें सिखा रहे हैं कि कैसे इन चीजों से अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। राइट। नाउ ये जो अभी इंजेक्शन दिख रहा है, ये इंसुलिन है। आप सोचिए, बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है स्कूल टाइमिंग में, समथिंग लाइक दिस। ऐसी सारी चीजें हो रही है। जब तक ये चीज आपके परिवार तक नहीं होगी ना, तब तक आप इसका इसका क्या कहते हैं, ये कितना खतरनाक है, इसके मायने समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट देन लेट्स वेक अप ऑन टाइम। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम मदद कर सकते हैं, जिनको हम एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एंड हमारे देश को खुशहाल और स्वस्थ और मस्त बना सकते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी ये जो डायबिटीज की मैं बात कर रहा था, क्या डायबिटीज सिर्फ शुगर की वजह से बढ़ता है? जरूरी नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड हैं। शायद आप में से कई सारे लोग खुद कम्युनिटी में हैं। आप में से कितने लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी जॉब किया है? और आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि आप अपने बॉस को बहुत प्यार करते हैं? जरा हैंड रेस कीजिए। अरे ध्यान से सुनो मेरा सवाल। बॉस को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? मतलब खुद से भी ज्यादा। अच्छा, आपने ना वो जॉब करते इसके लिए हैंड रेस किया, शायद आपने पूरा सवाल सुना ही नहीं मेरा। ऐसे कितने लोग हैं आप आपके बॉस को बहुत प्यार करते हैं? कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हैंड डाउन कैसे करना है। आई अंडरस्टैंड। बट देन मेरा सवाल ये था कि बॉस को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट?
ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप में से कोई अगर खुद बॉस है तो प्लीज प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मतलब दिस इज नॉट टू मेक एनीवन फील बैड, बट इस स्लाइड के ऊपर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेस, शुगर इनटेक, ऐसे कई सारे मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रहा है। एंड स्ट्रेस अलग अलग रीजन से होता है, जिसमें जो स्ट्रेसफुल जॉब्स है, प्रोफेशन है आजकल के, जो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। बट फिलहाल लेट मी एक्सप्लेन यू दिस चार्ट, इस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी। ये जो चार्ट है ना, ये थोड़ा सा मैं सिंपल ही रखने वाला हूँ, लेकिन प्लीज इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये जो ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, ओके, ये जो ग्रीन बेल्ट है ना, ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ओके। अभी होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाइए, बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी से जुड़ रहे हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट जो भी है, करेक्ट। हमारे पूरे इंडिया के कॉर्नर में जो हमारा अमेजिंग अलग अलग रीजनल ब्रेकफास्ट होता है, ओके, उसमें से कई सारे ब्रेकफास्ट आजकल ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्ब्स, बहुत ज्यादा शुगर हमारे शरीर के अंदर जाता है, राइट। और जब जरूरत से ज्यादा जब हम ऐसा भी कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट, अभी ये जो पहला सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे पहले जो लिखा है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट, ओके, तो इसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब हम हमारे शरीर के अंदर सुबह सुबह ऐसा नाश्ता डालते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके एनर्जी यानी कि शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। और नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये शुगर लेवल चला जाता है सुबह सुबह, ऐसा चाय कॉफी या फिर ब्रेड या फिर पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें, फ्राइड फूड हम बहुत सारे लोग खाते हैं, तो ये शुगर लेवल बहुत जरूरत से ऊपर चला जाता है। एंड देन हमारे शरीर के अंदर है ना एक नेचुरल मैकेनिज्म है इस शुगर लेवल को स्टेबलाइज रखने का। और ये नेचुरल मैकेनिज्म कौन काम करता है इसके लिए? हमारे शरीर के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों ने बॉलीवुड की वो पुरानी फिल्में देखी होंगी जहाँ पे जब शुरुआत में ऐसा म्यूजिक के साथ नाम दिए जाते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन है, इसमें ये है वो है, और बाद में लास्ट में थोड़ा नाम देने के बाद फिर आता था एंड प्राण। तो प्राण का मतलब रोल एक अलग होता था बॉलीवुड की फिल्मों में, एक क्रिटिकल रोल होता था उसका, करेक्ट। सेम वे अभी हमारे शरीर के अंदर ये जो पैनक्रियाज है ना, उसका भी काम इतना ही क्रिटिकल है, ओके। तो ये पैनक्रियास का काम है क्या? जो भी शुगर लेवल जरूरत से ऊपर जा रहा है, उस शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने का, ओके। और ये जो ऊपर जा रहा है उसे वापस नॉर्मल करने की कोशिश करना। और ये कैसे होता है? हमारे शरीर में ये इंसुलिन रिलीज किया जाता है, ये पैनक्रियास द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड ये जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये बार बार ये साइकिल जो है ना, अप एंड डाउन शुगर का, ये चलते रहता है। दिन भर में जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, दोपहर को वापस लंच ले लिया, उसमें बहुत सारा कार्ब्स अगर खा लिया, पता ही नहीं है कैसे खाना है, बस पेट भरने के लिए खाना है। दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, है ना। आप आइडेंटिफाई करो आप कौन से कैटेगरी में, बट ऐसी कुछ गलत खाने की आदतों की वजह से ये एक्सेस शुगर बढ़ते रहता है। अब ये एक्सेस शुगर जो बढ़ रहा है, ये शायद कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट की वजह से यहाँ पे ये बढ़ रहा है, आप सोच रहे हैं। तो आगे के सिनारियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल ये जो एक्सेस शुगर है ना, ये जो येलो पैच है, ये सारा का सारा, ये क्या है पता है? ये है फैट। ये कहाँ पे होगा? अपना दाया हाथ लो, पेट के ऊपर लगाओ, दिख रहा है? कुछ फील हो रहा है? हाँ, वही है वो जहाँ पे जमा हो रहा है एक्सेस शुगर फैट। अपना हाथ लो और अपने पता नहीं आर्म्स के ऊपर लगाओ, अगर आपको दिख रहा है, स्पेशली इफ यू आर ओवरवेट, आप देखेंगे कि ये फैट आपको वहां पे दिखेगा, राइट। तो हमारे बॉडी में या फिर डबल चिन या फिर पता नहीं हर जगह पे ये हमारा फैट घुस चुका है। तो स्पेशली आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपका वजन ज्यादा नहीं है, लेकिन बॉडी में फैट तो है ही एक्स्ट्रा। तो ये कहाँ से आता है? इस चीजों की वजह से आता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो ज्यादा खाता भी नहीं हूँ, या फिर मैं तो ज्यादा मीठा भी नहीं खाता हूँ, तो इस तरीके से ये शुगर लेवल बढ़ते रहता है। एंड फैट तो हमारे बॉडी में बढ़ ही रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये इंसुलिन बार बार आ रहा है और इस पैनक्रियास को हम लोग बार बार ओवर टाइम करवा रहे हैं ना इस शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये पैनक्रियास का जब काम करने का फंक्शन धीरे धीरे, जब हम उनको ओवर ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनका काम करने का कैपेसिटी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है ना। तो ये काम करने का कैपेसिटी अगर जल्दी खत्म हो जाए जरूरत से पहले, तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी अनस्टेबल हो जाएगा। और जिस दिन ये होगा, उस दिन हमें क्या होगा? डायबिटीज होगा, है ना, विच इज सैड। एंड बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि इतने बेसिक रोज सुबह की खराब आदत की वजह से
आप सोचिए कि इस तरीके की सिचुएशन हम रोज कर रहे हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं अरे हाँ अच्छा हुआ मैं तो सुबह सुबह नाश्ता करता ही नहीं हूँ। तो अगर आप सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो आप सेम साइकिल में, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना स्किपिंग ब्रेकफास्ट, तो आपका शुगर लेवल सुबह सुबह डिप हो रहा है नॉर्मल शुगर लेवल के नीचे। तो जब भूख लगती है, जब भी भूख लगती है, लोग 11 बजे 12 बजे जो भी खाना खा रहे हैं, ब्रंच कर रहे हैं, तो सेम साइकिल यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है ना। तो इसकी वजह से आपके पैनक्रियाज भी बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। एंड तब ये शुगर लेवल हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है, पहले गोलियां खानी पड़ती है। फिर कुछ लोग कुछ साल तक गोलियां खाते हैं, फिर गोलियां खाने के बाद भी वो स्टेबल नहीं रहता है, फिर क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। एंड दैट्स हाउ इंडिया इज बीइंग अ डायबिटिक कैपिटल, राइट। और अभी मैंने प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन के बारे में बात कर लें तो क्या करना चाहिए, सिंपल है। ऐसा नाश्ता सुबह सुबह करना चाहिए जो हमारा बैलेंस प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट होगा। तो यानी कि जिसकी वजह से हमारा हमारे शरीर में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, हमारे शरीर में बहुत अच्छा नरिशमेंट होगा। और ये ये जो इंसुलिन लेवल है, तो अगर एक्सेस कार्ब्स नहीं जा रहे बॉडी में, तो डेफिनेटली ये इंसुलिन लेवल भी चेक में रहेगा। इट विल बी अंडर कंट्रोल, राइट। तो इस तरीके का ब्रेकफास्ट हमको जरूर करना चाहिए। नाउ इस तरीके का ब्रेकफास्ट हमारे कम्युनिटी में ऐसा कोई है क्या कर रहा है? मैं खुद 20 साल से कर रहा हूँ। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई ऐसा कोई नाश्ता आपको पता है, ऐसा कोई कर रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? तो मतलब ये ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज खाने के बाद कितने तेजी से शुगर बढ़ता है ब्लड के अंदर। इस मेजर करने वाले इंडेक्स को कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई क्रिकेट अगर आप देखते हैं, तो कोई फास्ट बॉलर जब बॉल डालता है, तो वन एंड टू अनदर एंड बॉल कितने तेजी से जा रहा है वो दिखाता है, कितने स्पीड से गया। सेम मतलब ये इस तरीके का इंडेक्स है कि कितने तेजी से ये क्या बोलते हैं, शुगर लेवल बढ़ते जा रहा है। करेक्ट। तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये अंदाजा आपने बांध लिया होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब अगर ये है, तो हमको कौन से तरीके का खाना खाना चाहिए, क्या लगता है? ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे बहुत तेजी से शुगर बढ़ता है, यानी कि हाई जीआई फूड? ऐसा खाना खाना चाहिए जो मीडियम जीआई है? या फिर ऐसा खाना हमने खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो? क्या लगता है? चैट में डाल सकते हैं। देखते हैं आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मैं आगे जाके बात करने ही वाला हूँ। तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, ये 0 to 100, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया। क्या? एक तो होता है हाई जीआई फूड, जो रेड में दिखा है। एक तो होता है मीडियम जीआई फूड, यहाँ पे ग्रीन में है। और ऑफकोर्स लो जीआई फूड। तो ऑब्वियसली आपने अगर अंदाजा, आप सही तरीके से मुझे सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऐसा खाना हमको थोड़ा कम करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हाई जीआई, अब ये नंबर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये कैटेगरी समझ लो। व्हाइट ब्रेड, ये जैसा इस तरीके का खाना जो है, ये हाई जीआई ब्रेड है। देन ऑफ कोर्स मीडियम जीआई वाला खाना 56 to 69, जैसे कि यहाँ पे अभी ब्राउन राइस लिखा हुआ है। या फिर लो जीआई फूड, सबसे बेहतरीन लो जीआई फूड कौन सा? हर्बलाइफ फॉर्मूला 1 शेक, लो जीआई फूड, है ना। इसके अंदर अभी हमारा जो सुबह का नाश्ता है, जो सुबह हम करते हैं, तो देखिए ये लो जीआई फूड तो है ही, लेकिन एक ग्लास फॉर्मूला 1 शेक के अंदर कुछ ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मतलब आपको ऐसा नाश्ता मिलेगा एक ग्लास के अंदर, जिसके अंदर इतना सारा कैल्शियम है, जो 2 कप कॉटेज चीज यानी कि पनीर के अंदर इतना सारा कैल्शियम आपको मिल रहा है। या फिर आपको बहुत बढ़िया विटामिन ए मिल रहा है, आपको फाइबर मिल रहा है, आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और मैं सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला 1, 3 स्कूप फॉर्मूला 1 से जो शेक बनता है ना, उसकी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। या फिर टमाटो से कितना विटामिन सी मिल रहा है, अमेजिंग। कितने सारे लोग ये सारी चीजें ना जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मतलब एक केला, 2 अंडे, एक टमाटो, या फिर इतना सारा ये जो 3 4 अवाकाडोस, या फिर 2 कप पनीर, ये सारी चीजें आप एक साथ नाश्ते में खाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं खा सकते ना। इसलिए आसान है कि इतना बढ़िया डिलीशियस फॉर्मूला 1 शेक, एंड क्या अमेजिंग फ्लेवर्स में हमारे शेक्स आते हैं। जरा मेंशन कीजिए आप चैट में कि आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है। चैट में मेंशन करना, या फिर आप कौन से कॉम्बिनेशन में बनाते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। बट डोंट इग्नोर जिस वक्त जहाँ जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, फाइबर हमारी सेहत के लिए ना। ऑब्वियसली आज हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइबर का रोल बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स टुडे कि क्या फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं जब आप आपके बॉडी को राइट तरीके से नरिश करते हैं। नाउ फाइबर का रोल क्या है?
जब शुगर के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, बेसिक रोल क्या है कि फाइबर का इंटेक हमें बहुत सारी मदद करता है, हमारे डाइजेशन में तो मदद कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारी शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने का काम भी फाइबर का इंटेक हमें बढ़ाता है। एंड गेस व्हाट, वी हैव गॉट अमेजिंग, इनफैक्ट एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो आज भी बहुत सारी फनी चीजें पूछते हैं, फनी सवाल पूछते हैं। कितने सारे लोगों को आज भी ऐसा लगता है, स्पेशली जब आप शुरुआत करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब उनके घर पे पैकेज फूड तो भर भर के हो सकता है, लेकिन वो कोच से पूछते हैं क्या मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ क्या? कैन यू इमेजिन? ऐसा सवाल क्यों है? अभी स्पेशली समर आ रहा है, तो लोग पूछेंगे अपने कोच से क्या मैं मैंगो खा सकता हूँ क्या, आम में खा सकता हूँ क्या, ऐसा सवाल पूछते हैं। और कोच ने बोला हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, हाँ जरूर खा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। इवन इफ यू आर अ डायबिटिक, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है फ्रूट से। फ्रूट सिर्फ आपको फ्रुक्टोज नहीं देगा, फ्रूट आपको न्यूट्रिएंट्स भी देगा, है ना। लेकिन कोच ने बोला मैंगो खाओ, तो मतलब खाना खाने के बाद वापस से एक्स्ट्रा मैंगो नहीं ठूसना है, तो वो एक्सेस कैलोरी हो जाएगा, है ना। या फिर मैंगो खाने को बोला है, तो उसका मैंगो रस नहीं बनाना है, शुगर इनटेक उसमें बढ़ा, शुगर डाल के। आपको मैंगो खाने को बोला है तो मैंगो रॉ मैंगो या फिर जो जो फ्रूट है उसको खाने को बोला है ना। तो आमरस बना के उसको वापस, मतलब श्रीखंड पूरी, आमरस पूरी, पता नहीं क्या क्या मतलब कर सकते हैं, तो उसको बदल के नहीं खाना है, हमेशा याद रखिए, राइट। सो अभी फाइबर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे हमको फाइबर का इंटेक बढ़ाने में मदद करेगी। उसके साथ साथ वी हैव गॉट दिस स्पेशल फॉर्मूला एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मूला हमें मदद करता है हमारे फाइबर का इंटेक बहुत अच्छे से बढ़ाने के लिए। लगभग 25 से 40 ग्राम का फाइबर का इंटेक हमारा डेली बेसिस पे होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल। तो आप में से कुछ लोग शायद अगर पहली बार सुन रहे हैं 25 से 40 ग्राम का फाइबर, तो कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा तो फिर मतलब 50 ग्राम का एप्पल मैंने खा लिया तो मुझे 50 ग्राम फाइबर मिलेगा क्या, ऐसा भी सवाल रहेगा। नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसे नहीं होता है। तो आपका फाइबर का इंटेक अगर आपको बढ़ाना है, तो यस, आई मीन यू कैन स्टार्ट हैविंग गुड सैलड, गुड फ्रूट्स, ओके। तो उससे आपको फाइबर, प्रोटीन और भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। बट देन फाइबर का इंटेक सही तरीके से मिलने के लिए, ये जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, ये आपको सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर, दोनों तरीके के फाइबर ये आपको देने वाला है, ओके। ये आप आपके शेक के अंदर मिक्स कर सकते हैं, सम ऑफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अपना न्यूट्रिशन शेक, या फिर ये आपके खाने के अंदर भी आपको आसानी से आप मिला सकते हैं। इट इज प्लेन फ्लेवर, तो ये आपके खाने के टेस्ट को भी ऑल्टर नहीं करता है, इट्स अ किचन फॉर्मूला बेसिकली। और दोज ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग, ऑफ कोर्स हर्बलाइफ का कोई भी न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप शुगर की दवाई खाते हैं तो आपकी दवाई आपको बहुत ध्यान से खानी है, बिल्कुल रेगुलरली ठीक से खानी है। लेकिन आपको तो डेफिनेटली एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से आपको आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करने वाला है, राइट। सो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट, ऐसे भी कई सारे रेसिपीज होते हैं जो आप आपके डाइट में आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट अभी रेसिपीज के बारे में जब मैं बात करूं, लेट मी क्विकली मेंशन कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं है। कई सारे लोग वजन घटाते वक्त या फिर अगर डायबिटीज शुगर की तकलीफ है, तो उनको व्हाइट राइस से बहुत डर लगता है। उनको लगता है मैंने थोड़ा सा भी राइस खा लिया तो वजन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। डोंट वरी, रिलैक्स, ओके। आप जिस लोकल चीजों के ऊपर पले बड़े हो, उससे इतने डरने की चीज, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली खा सकते हो। पर्सनलाइज की जाती है चीजें, आपके कोच इसलिए आपको मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे आपके डाइट को पर्सनलाइज किया जाता है, राइट। तो डेफिनेटली अभी हमारा ये जो दाल राइस है, देखिए, जो मैंने अभी जीआई के बारे में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात करा था, ऑफकोर्स व्हाइट राइस जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर दाल डाल देते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स घटने में मदद होती है ना। तो हमारा जो नेटिव, हमारा जो स्टेपल फूड है ना, ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, इवन इफ मतलब सारा का सारा न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलेगा, बट फिर भी बहुत इंटेलिजेंटली हमारी पुरखों ने इसको डिजाइन किया हुआ है। एंड उसके ऊपर अगर आप देसी घी डालते हो, देसी घी, हाँ, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स फर्दर रिड्यूसेस डाउन, करेक्ट। और तो अभी घी से डरना नहीं है, 1 टीस्पून घी इज हेल्दी फॉर यू। ये आपके जोड़ों को हेल्दी बनाता है, ये हेल्दी फैट होता है, और भी कई सारे फायदे, आप कम्युनिटी में आते रहिए, तो टॉपिक के हिसाब से आप उन टॉपिक्स में ये सारी चीजें सीखेंगे, राइट। एट द सेम टाइम ऐसे कई सारे ग्रेन्स है, रिसेंटली मैंने इसके ऊपर बात की थी, मिलेट्स के ऊपर बात की थी, बहुत सारे ग्रेन्स है जो हमारे लो जीआई ग्रेन्स होते हैं। तो अभी जैसे कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो कई बार इंडिया में लोगों को गलतफहमी हो जाती है, महाराष्ट्र बोले तो क्या पहले लोग सोचते हैं खाने के मामले में वड़ा पाव। अरे, वो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल डिश नहीं है। मतलब लेट मी करेक्ट पीपल, जो गलतफहमी में, जो मुंबई आता है सबसे पहले वड़ा पाव खाते हैं, जब आप मुंबई महाराष्ट्र में आओगे तो सबसे पहले क्या चुनिए, थाली पीठ को देखिए।
थाली पीठ कहाँ पे मिल रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल, वेरी हेल्दी एंड टेस्टी डिश। आप थाली पीठ जो कि मल्टीग्रेन जो काइंड ऑफ डिश है हमारी, एंड उसे आप लोनी के साथ खा सकते हैं। लोनी मतलब अभी इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, मक्खन। ओके, बटर नहीं, मक्खन, जो देसी मक्खन हमारा होता है। तो डेफिनेटली आप आप ऐसी चीजें खा सकते हैं जो लो जीआई फूड है। आपके रीजन का कौन सा लो जीआई फूड है, डालिए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके रीजन से जिनको आपकी वजह से मदद हो सकती है ना? तो जैसे मैंने थाली पीठ का एग्जांपल दिया, तो लो जीआई फूड कौन सा है आपके यहाँ पे, डालिए। व्हाइट बटर नहीं है, लो जीआई। ये क्या डाला जा रहा है? मैं लो जीआई की बात कर रहा हूँ, लो जीआई फूड डालना है। राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज अगर सीखना है, तो आपको कुछ मैं आइडियाज दे रहा हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आपके घर पे अगर बच्चे होंगे तो बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मैगी उनको हमेशा खिलाएं, या फिर बाहर के नूडल्स आप खिलाएं। आप ऐसे नूडल्स देख सकते हैं जो रागी जैसे हेल्दी ग्रेन से बने हुए हैं। दे आर हेल्दी, राइट। तो उन्हें आप घर पे बना के दे सकते हैं, रागी नूडल्स लेके आके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या तो फिर आप ऐसे कुछ तरीके से उनको हेल्दी चीजें खिलाने की कोशिश कीजिए। या फिर हमारी जो ट्रेडिशनल पराठे हैं, पराठे तो उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां मिक्स की जाती हैं, है ना, मल्टीग्रेन। यहाँ पे बहुत सारे लेडीज है, मैं आपको क्या बताऊं, आप ही को मुझसे ज्यादा पता होगा कितने सारे अमेजिंग हेल्दी पराठे हैं। और उसके साथ साथ अभी जैसे कि यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिया। बाय द वे मंडे टू संडे हो सकता है, सैटरडे संडे चीटिंग के लिए नहीं है। तो बहुत सारे लोग शायद चाय पीते रहते हैं, तो आप आपके चाय को रिप्लेस कीजिए पहले अफ्रेश के साथ। जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप आपके शुगर को कट बैक कर सकते हैं। या फिर ऐसे कोई स्वीट्स है, आपको स्वीट खाना पसंद है, तो हबले का एक स्पेशल फॉर्मूला है शिकमिट। आप आपके स्वीट्स के अंदर इसे मिलाना शुरू कीजिए। आपका स्वीट भी फुल ऑफ प्रोटीन बन जाएगा, है ना? फिर ऐसा कोई दिन जैसे कि थर्सडे आज का दिन है, आप चेक कीजिए कि आपका प्रोटीन इंटेक किस तरीके से है। सिर्फ थर्सडे को प्रोटीन खाना है क्या उपवास की तरह? नहीं नहीं, ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको। या फिर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होइए। बेसिकली मैसेज ये है कि आपको ऑर्गेनाइज बनना है, कि कैसे आपके डाइट में आप ग्रोसरी शॉपिंग का अलग से टॉपिक होता है, बट देन यू गेट ऑर्गेनाइज स्लोली। कि कम्युनिटी में जब आप आएंगे ना, ये चीजें आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे किस तरीके से हम आप ये प्लान कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। लेट्स हाँ, बाय द वे हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप हमारा कल ही होने जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर टॉपिक। ओके, ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा। और तो बहुत सारे लोगों को हेल्दी रेसिपीज, आपको लाइव काउंटर पे खाना खाना पसंद है? कितने लोगों को लाइव काउंटर पे खाना खाना पसंद है? लोग डर के हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, नहीं, डोंट वरी। बट आपको लाइव खाना अगर बनते हुए देखना पसंद है, तो आपको कल बहुत मजा आएगा। बिकॉज कल आप बहुत सारे इंटरेस्ट, अभी समर के हिसाब से अभी इवन आई एम क्यूरियस कि कल क्या हमको देखने का मौका मिलने वाला है। बट कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने का मिलेगा, मौका मिलेगा, जो कि हेल्दी होगा एंड लाइव आपके सामने रेसिपी बनेगा। ओके। एंड इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे सबके चहीते स्पीकर हिमाली जी आपको इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं। तो आप में से हर किसी ने अपने परिवार के साथ हमको बैठ के इस सेशन को अटेंड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन कल शाम को 7 बजे ही होने वाला है। ओके। तो नाउ अभी तक हमने बात की, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानकारी ली। बट सिर्फ जानकारी से पेट नहीं भरेगा। इतनी सारी जानकारी जब हम देते हैं, तो पूरे दुनिया भर में तो 10 करोड़ लोग हैं जो सेटिस्फाइड यूजर्स हैं हमारी कम्युनिटी में। अभी सारे के सारे 10 करोड़ लोगों को मैं नहीं बुलाने वाला, बट डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं जो इस वक्त इस सेशन में बैठे हैं, एंड हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया है आज के सेशन के लिए। सो लेट्स रिकॉग्नाइज एंड वेलकम हमारे पैनलिस्ट से हम अभी सुनने वाले हैं। तो लेट मी वेलकम द फर्स्ट पैनलिस्ट। तो मेरे लीडर्स दोस्त जो है जो हमें स्पॉटलाइट करने के लिए मदद करेंगे, तो हमारे पहले लीडर जो हैं, पहले पैनलिस्ट जो हैं, जो शुभदा जी, इनसे हम पहली उनकी स्टोरी सुनने वाले हैं। शुभदा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। कैन वी हैव अ रन स्पॉटलाइट? यस, वेलकम शुभदा जी। नमस्ते नमस्ते शुभदा सर। जी। नमस्ते बिल्कुल सर। बिल्कुल। मेरा नाम शुभदा फडनीस है। मैं ठाणा में रहती हूँ और आई एम रिटायर्ड बैंकर। मैं जब मेरी एक फ्रेंड अर्चना कर्माकर करके है, उनसे मिली, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के तो वी वर जेलस ऑल फ्रेंड्स। उनका इतना पतला और इतनी फाइन यंग दिख रही थी वो। तो हम उनसे पूछ रहे थे, अरे क्या राज है तुम्हारे इस सेहत का? तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, वो सर से तू बात कर, और तू शुगर के लिए भी उनसे बात कर। तुझे जो प्रॉब्लम है वो तू उनसे बता।
और मैंने सर को, मतलब सतीश सर को ही फोन किया, मतलब वो मेरे मेंटोर है। उन्होंने मुझे वो दिन से आज तक इतना अच्छा गाइड किया है। मैंने शायद अगस्त 2024 में उनसे मुलाकात हुई। उस वक्त से मैंने वो जो स्टार्ट किया है इस कम्युनिटी में, एक्सरसाइज करना, इसका न्यूट्रिशन लेना और सब, इतना फर्क पड़ा है कि मैं 15 साल से डायबिटिक हूँ। मुझे ये यहाँ आने के पहले 250 तक सुबह का शुगर तो हमेशा रहता था। और डॉक्टर तो हमेशा मेरे फाइल में लिखते थे अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर करके। और मुझे इंसुलिन भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ आने के बाद एक महीने में मैंने जब अपना शुगर टेस्ट किया, तो डॉक्टर इज सरप्राइज। जो मेरा शुगर सुबह का 250 300 से कम नहीं था, वो 98 तक आया था। 90, शायद 90 तक ही आया था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तू पहला रात का इंसुलिन बंद कर दे। एक महीने में मुझे इतना फर्क मिला कि मैं उस वक्त बैंक में नौकरी जो करती थी, बैठा काम था हमारा सालों से। और मैं उठने में बहुत तकलीफ होती थी, पैर बहुत दर्द करते थे और मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, बेयर फुट में चल नहीं सकती थी। I have improved myself within this period with the help of only our Satish sir. Because मैं कभी कंटाला भी करूँ सुबह उठने का, तो उनका तुरंत 7:05 को फोन आता था। 7:40 तो आपको आना ही है हेल्थ टॉक के लिए। सुबह का एक स्किप किया एक्सरसाइज तो भी ठीक है। पर ये होने के बाद मेरा HbA1c भी 11 था, वो 7.6 तक नीचे आया। और इतने सब रिजल्ट्स देख के तो मुझे अच्छा लगने लगा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि आई कैन डू इट, एंड आई कैन ओवरकम ऑल माय स्ट्रेस एंड ऑल माय शुगर। और मेरा ये इम्यूनिटी और इससे भी ज्यादा मेरा स्टेमिना बढ़ने लगा। जो मैं लास्ट के 6 महीना भी ऑफिस का करने का छोड़ने का सोच रही थी कि अभी बहुत हो गया है, 38 39 साल मेरा हो गया है सर्विस अभी, सब मुझे मतलब छोड़ेंगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। फिर भी मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि आई एम जस्ट लाइक, सुबह जाती थी उसी फ्रेम में मैं शाम को भी वापस आने लगी। और ये सब करके मेरा हेल्थ का इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा। और क्या द ऑल गोज टू अवर सतीश सर, माय मेंटर। उन्होंने, अगर क्रेडिट मेरे गोज टू द पीछे कम्युनिटी, नहीं शुद्धा खड़े रहते जी। तो मैं शायद ये नहीं कर पाती। जी 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 जी, बट देन ऑफ कोर्स आपका हार्डवर्क एंड हम बहुत खुश हैं आपकी कमिटमेंट की वजह से आपने इतना अच्छा रिजल्ट पाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया है इसलिए आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। सो वंस अगेन फैंटास्टिक, कीप गोइंग। ओके, हमारी अगले पैनलिस्ट से इस वक्त हम सुनने वाले हैं शुभदा जी के बाद। आगे हमारे अगले पैनलिस्ट है रोजलिन जी, को हम स्पॉटलाइट करेंगे। यस रोजलिन जी, वेलकम। Good evening, sir. गुड Good इवनिंग, गुड evening, इवनिंग। everyone. Good evening, everyone. मेरा नाम रोजलिन है। मैं मुंबई से हूँ। अ, मैं ये अमेजिंग कम्युनिटी 5 साल से हूँ। बैकग्राउंड से मैं एक रिटायर्ड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मैं ओवरवेट थी और मेरा एनर्जी और स्टेमिना बहुत लो था। ये जी, अमेजिंग कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद और ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने के बाद मैंने 6 kg और 6 इंचेस कम किया। वाह, और मेरा एनर्जी और स्टेमिना अभी बहुत अच्छा है। क्या और बात है। 3 महीने के अंदर ही मैं आइडल वेट पे आ गई। और वाह, उसको और उसको अभी तक मेंटेन कर रही है।
क्या बात है। आपके मेरा रिजल्ट और एनर्जी आपके और हिंदी। स्टेमिना बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, आपके और रिजल्ट और हिंदी दोनों के लिए तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट्स क्लैप फॉर हर ऑल्सो। रोजलिन जी बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ, जो है अर्चना जी। अर्चना जी वेलकम, आपका स्वागत है। अर्चना जी से इस वक्त हम सुनना चाहेंगे। यस, कैन वी हैव अर्चना जी ऑन स्पॉटलाइट? सर उनका वीडियो अर्चना ऑफ जी आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप। अर्चना वर्मा, अर्चना देवी, ओके। आपका वीडियो ऑन होगा तो हम आपसे सुन सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, क्या फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। यस, तो शायद आई एम एडिंग राइट पर्सन। सो आप अर्चना वर्मा है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अर्चना जी वेलकम, आपका स्वागत है। जी गुड। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते अर्चना जी, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? जी जी, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं अर्चना जी? मैं झांसी से हूँ सर। अरे वाह, झांसी से हैं, मेरा ओके। हाँ, और आप मेरा कम्युनिटी में नाम, कितने समय से हैं? मुझे 2 महीने हो गए सर। जी जी जी, बताइए, 2 महीने हो गए हैं। जी जी, तो 2 महीने के अंदर आप दो कम्युनिटी में आने से पहले आप कैसे थे, और अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है? आपका रिजल्ट भी हम देख पा रहे हैं, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। जी पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और और 10 किलो घटाया है आपने वजन, है ना? हाँ जी। जी, यहाँ पे आप दिख रहे हैं। तो 10 किलो घटाने के बाद आपको क्या क्या फर्क महसूस हो रहा है अर्चना जी? जी सर, मुझे बहुत चेंजेस आए हैं सर। मेरे जी। पैरों में भी सूजन बहुत रहती थी, वो भी हम्म। चली गई है। ओके। और बाल भी बहुत झड़ रहे थे सर, जी उसमें भी चेंज आया, जी काफी अंतर आया बाल में। और ज्यादातर बहुत थकान होती थी सर, जी। अब हाँ, उसमें बहुत अच्छा महसूस हम्म। कर। तो आप अच्छे से आपका काम भी कर लेते हैं अभी? हाँ जी जी जी, क्या बात है। और आपने 10 किलो वजन घटाने के बाद बहुत बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है आपके अंदर। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेट्स क्लैप फॉर अर्चना जी, फैंटास्टिक, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगले पैनलिस्ट की तरफ हम मुड़ने वाले हैं। हमारे अगले रिजल्ट को हम सुनेंगे सरस्वती जी से, इस वक्त हम सुनेंगे। सो लेट्स हैव सरस्वती जी ऑन स्पॉटलाइट। यस सरस्वती जी, वेरी गुड, आपने हैंड रेस कर लिया। चलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जी। सर, आपसे बोलने का मौका मिला, बहुत ज्यादा मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ सर। इस मैं भी। कम्युनिटी में आई थी मैं अपने वेट लॉस करने के लिए। जैसे मेरे को जैसे पता चला, काफी दिन से मैं वेट लॉस करने के मतलब प्रोसीजर में थी सर। मैं जुम्मा भी ज्वाइन करी थी 3 महीना। तीन हम्म। महीने में सर मेरा 2-3 किलो कम हुआ और बढ़ते ही जा रहा था। जैसे मैं कम्युनिटी में धीरे धीरे के ट्रायल लेके सब मैं इसमें आ गई, तो सबको हैप्पी और हेल्दी रहने लगे, तो उनको देख के मैं भी लगता कि कर सकती हूँ। शुरू जी शुरू में लगता था होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, बहुत बहुत अच्छे से हुआ सर। जी। आई थी मैं अपने वेट लॉस करने सर, उसी के मतलब साथ साथ ही मेरे को माइग्रेन भी था। मेरा हम्म। मेडिसिन चलता था, 1 हफ्ते में मेरा अपने दवाई मैं अपने से बंद कर दी। दवाई भी बंद हो गया सर। मेरे को बीपी लो बहुत ज्यादा होती थी, हम्म। आए दिन मैं एडमिट होती थी, और बीपी लो का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मेरा बैक हम्म। पेन भी बहुत ज्यादा, सर्वाइकल पेन था सर, वो भी कम जी। कंप्लीटली। अभी कुछ साल, 1 साल हो गया सर। मैं आज हम्म। 1 साल में एक तो कुछ भी दवा नहीं लेती हूँ सर। मतलब वेट लॉस करने आई थी, इस कम्युनिटी में आते आते बहुत सारे चीज मेरा हेल्थ रिजल्ट मतलब सुधार हुआ है सर। वाह, क्या बात है, आपको बहुत 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 ज्यादा बधाई। खुश हूँ मैं जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सर। अमेजिंग अब बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे। कमेंट आती है सर। अभी फिलहाल अभी शादी में गई थी तो सब बोलते 18 साल कम कर लिए हो, लड़की जैसे लग रही हो, हमारे घर में लड़ाई करा दोगी। बस बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आती है सर, बहुत अच्छा लगता है।
जी, तो आप खुश हैं बहुत, और आप ऐसे ही खुश बहुत रहिए खुश हूँ सर, और मतलब तंदुरुस्त ऐसा बनते लगता है कि जाइए। मेरा कॉलेज लाइफ फिर वापस आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरस्वती जी। और ऐसे ही तंदुरुस्त रहिएगा, और इससे आगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, चलिए हमारे अगले रिजल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि नम्रता जी है। नम्रता जी, लेट्स हैव यू ऑन स्पॉटलाइट। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। यस। और क्या अमेजिंग रिजल्ट है नम्रता जी का, हम देख पा रहे हैं। फैंटास्टिक। कैन यू हियर अस नम्रता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कैन somebody हेल्प मी विद दिस पर्सन? ओके, मेरे ख्याल से वो इस वक्त कॉल पे नहीं है। और राइट, बट व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं इनका भी बहुत बढ़िया, 17 किलो का वजन वो घटा चुके हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। फैंटास्टिक, एंड एवरीवन थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाल के आपका रिजल्ट पूरे इंडिया के सामने शेयर किया। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट सुना, रिजल्ट के अंदर सुना कि किसी की दवाई अगर आपने बंद होती हुई सुनी, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, ये भी जो भी तो वी डोंट प्रमोट, या फिर हम ऐसी, हमारी तरफ से ऐसी कोई दवाई बंद होती नहीं है। बट ऑब्वियसली जब हम अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से आपके बॉडी को खुद पता है कि किस तरीके से इसे फंक्शन करना है। एंड ऑब्वियसली इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपकी बॉडी फंक्शन करती है। जब आप सही खुराक देते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आपका एक बेटर वर्जन पा सकते हैं। ओके, सो अभी तक आपने सुना जो हमारे ओवरऑल शुगर के टॉपिक के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें सुनी। बट अगर आप पहली बार हैं इस सेशन में, या फिर आपने अभी अभी शुरुआत की है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, अपना आपका कंपैरिजन करना शुरू करते हैं विथ ऑल दोज जो शायद 3 महीने से इस कम्युनिटी में है, 6 महीने से इस कम्युनिटी में है, या फिर कुछ साल से इस कम्युनिटी में है। हमेशा याद रखिए, इस वक्त आपको फोकस करना है डिसिप्लिन के ऊपर। एंड डिसिप्लिन की बात जब हम करते हैं, तो डिसिप्लिन का मतलब सब कुछ परफेक्ट होना, ये इसका मतलब नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें आएंगी। वो रुकावटें कैसी हो सकती है? शायद आप इस आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान आपको कहीं पे जाना पड़े, या फिर आपके बच्चों के एग्जाम्स आए, या फिर आपके घर पे शादी आ जाए, या फिर और कुछ चीज हो जाए। तो इसकी वजह से बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको अपने पर्सनल कोच जो होते हैं उनके साथ हमेशा क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में बने रहना है, और कम्युनिटी में आते रहना है। अगर आप ये करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है, परफेक्शन के पीछे जो लोग भागते हैं ना, वो अपनी जर्नी बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप डेफिनेटली परफेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आपकी जर्नी में हमेशा कामयाब होते हैं। राइट। सो प्लीज मेक श्योर करें कि इसको आप हमेशा याद रखिए। एंड इसीलिए अभी कम्युनिटी में जब मैं आने की बात कर रहा हूँ, तो कल शाम को हमारा जो हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप है, यहाँ पे हम सबको डेफिनेटली पहुंचना है, एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेशल सेशन विथ सुपर कोच हिमाली जी। ओके, सो इसकी लिंक आप अपने पर्सनल कोच से जरूर ले लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, और बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारे अगले आने वाले सेशंस में। So thank you so much leadership. Thank you so much for giving me this opportunity, and बहुत जल्दी मिलेंगे। सायोनारा।